प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में की मीडिया कर्मियों से बात। कहा, आरएसएस की तरह अन्य भी दलों पर प्रतिबंध हटा दिया जाना चाहिए। डीसी बारामूला मीमा शेरपा ने बोनियार में आग पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। पीडीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक खुर्शीद आलम के नेतृत्व में पीडीपी मुख्यालय में आज एक सम्मेलन का किया गया आयोजन। कुलगाम पुलिस द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस स्टेशन दमहाल हाजीपुरा में लगाया गया जनता दरबार। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। बड़गाम में आग लगने से मदरसा जलकर हुआ खाक। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने डीसी कार्यालय डोडा में ऑनलाइन जगह समाधान वेब पोर्टल का किया उद्घाटन। डीसी डोडा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि यदि आरएसएस पर प्रतिबंध हटा दिया गया है तो इसका मतलब है कि अन्य राजनीतिक दलों पर भी प्रतिबंध हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति मुख्य मुद्दे हैं जिन पर आगामी बजट में ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं अभी दफ्तर के सामने लगा हूं, बजट में देखूंगा, फिर बात करेंगे। अभी कांग्रेस ने कहा है हताशा हुई बजट को लेकर, कुछ खास नहीं है इसमें। मैंने आपसे कहा बजट देखने का मौका नहीं मिला ना, मैं यहाँ तंजीम के काम में लगा हुआ। बजट का देखेंगे, अगर उसमें कहीं जम्मू कश्मीर के लिए कुछ है। हमारे 2-3 बहुत अहम मसले चल रहे हैं अभी। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर में। शायद मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। अब उस बेरोजगारी के लिए अगर जम्मू कश्मीर के लिए कोई खास जिक्र है वो हम देखना चाहेंगे। यहाँ बिजली और पानी की बड़ी अहम समस्या है। हम चाहेंगे कि बजट में इन चीजों का जिक्र हो। नहीं होगा तो हमारे दो एमपी हैं जरूर इस मामले को उठाएंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो ऑर्डर आया था कांवड़ यात्रा को लेकर, जो निर्णय में अच्छी बात है। देखिए, ऐसा ऑर्डर कभी होना ही नहीं चाहिए था। अब कांवड़ियों के लिए जो है ये वहाँ पे ऐलान करते हैं कि वहाँ दुकानदारों के नाम होने चाहिए। ठीक है, अगर ये मुसलमानों को उस यात्रा से दूर रखने के लिए था तो खुदारा मुझे ये बताइए ना, यहाँ पे जब यात्रा होती है तो मुसलमानों के बिना वो यात्रा मुमकिन ही नहीं है। अमरनाथ की यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो मुसलमानों के कंधों पे बैठ के यात्रा करते हैं। सर, माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले लोग जो हैं वो जो घोड़े पे आते हैं, पिट्ठू जो उनको उठा के ले जाते हैं, वो किस मजहब के होते हैं? सर, उस वक्त इनको मजहब नजर नहीं आता। सर, आरएसएस पर जो डिकेड से बैन थी वो उठाई गई है, अब वो किसी भी गवर्नमेंट फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो अब कोई अगर यही करना है तो फिर सियासी पार्टियों पे भी जो बैन लगा है वो भी हटा दीजिए, क्योंकि आरएसएस जो है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह सियासी पार्टियां हैं, अगर वो चाहें तो इस तरह का ऑर्डर अगर वो इन्होंने लगाया है तो इसी तरह का ऑर्डर फिर सियासी पार्टियों के लिए भी होना चाहिए। आए सियासी मुलाजिम और ये सरकारी मुलाजिम और सियासी पार्टियों के साथ ज्वाइन करें। थैंक यू सर। सर, एक रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर सर क्या कहेंगे? सर, डीसी बारामूला मीमा शेरपा ने बोनियार का दौरा किया, जहां एक बड़ी आग की घटना में 10 दुकानें जलकर क्षतिग्रस्त हो गई थी। उन्होंने कहा कि हमें प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति है और उन्हें जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। पूरी फाइल आप वाला तो और आप काम करने वाले आगे फाइल बनाई
बड़ी ये बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है। ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, अल्लाह ताला आपकी तरक्की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा पीडीपी मुख्यालय में एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक खुर्शीद आलम ने कहा कि पीडीपी मुख्य जम्मू कश्मीर में एकमात्र पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के अधिकारों के लिए लड़ रही है। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। यार की नशस्त थी तो 27 तारीख के हवाले से और उसकी जो कोशिश हम कोशिश कर रहे हैं कि उस जलसे को जो हमारा यौम तासीस है उसको कामयाबी से हमकिनार करने के लिए वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क। सो आज खानियार के कॉन्स्टिट्यूंसी की मीटिंग थी और आपने देखा कि आपने भी देखा कि लोगों का इज़्दिहाम है, लोगों का बड़ा रश रहा हमारे साथ में। और मुझे उम्मीद है कि आज भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी रियासत जम्मू कश्मीर के बाशऊर लोगों की पहली पसंद है। देखिए, एक सियासी कारकुन जो होता है उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार आते हैं। पीसी में जाने का भी एक फैसला था, सही था, गलत था, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज आई हैव अटेन्ड ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, वहाँ पे मैंने सराहना वर्दी नहीं करी, सियासी आवारागर्दी नहीं की। मैंने वहाँ से भी कुछ सीखा है, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के नब्ज़ को पहचानने की कोशिश की है। और आज जब मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में वापस शामिल हुआ हूँ तो हमेशा ये होता है कि आपके कदम घर से निकल भी जाएं कभी, लेकिन दिल आपका घर पे ही रहता। कुलगाम पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस स्टेशन दमहाल हाजीपुरा में एक सार्वजनिक पुलिस दरबार का आयोजन किया, जिसमें एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगल मुख्य अतिथि रहे, जबकि उनके साथ एसडीपी डीएच पुरा दलजीत सिंह, एसएचओडी डीएच पुरा अतुल शर्मा और चौकी अधिकारी मोहम्मद लतीफ भी उपस्थित रहे। इस दरबार में डीएच पुरा क्षेत्र में नागरिकों ने भाग लिया और उनकी समस्याओं को सुना गया और जल्द उन्हें हल करने का आश्वासन दिया गया। स्थानीय निवासियों ने पुलिस द्वारा किए गए इन प्रयासों की भी सराहना की। सर, मेरे पास, मैंने पहले ही कहा, मेरे पास ज्यादा मसले नहीं है। सराहना करता हूँ आप सबका एक साथ, क्योंकि आप सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत काफी हद तक वो खत्म हो चुके हैं। तो हम उम्मीद करेंगे अपने एसएसपी साहब से कि आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम। सबसे पहले मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने यहाँ पे ये पब्लिक सेटअप रखा। इस पब्लिक दरबार से क्या होता है, आम जनता की बात जो है डायरेक्ट आला हुकाम तक पहुंच जाती है और बहुत सारे मसलों का मौके वारदात पे ही हल होता है। एक अच्छा सेटअप है पुलिस की तरफ से, जो एक अच्छा कामयाब प्रोग्राम यहाँ रखा। बहुत सारे सेटअप्स उठे जिनका अजाला एसएसपी साहब ने आज खुद इस शॉर्ट पीरियड में ही किया कि आगे उन्हें झिझकने की जरूरत ही ना पड़ी। डीके मर्ग में जो है एक हमारी जो हमारा इलाका है डीके मर्ग का, एक हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी और अल्लाह का करम है कि आज एसएसपी साहब ने खुद बोला कि वहां पे जो चौकी है वो सैंक्शन हुई है। कि इसका मतलब ये है कि हम अपनी उस लंबी डिमांड में कामयाब हुए। एक अच्छा कदम है, क्योंकि आप जानते हो डीके मर्ग का बहुत बड़ा एक इलाका है जिसमें बहुत सारे गांव मुंसलिक है। क्योंकि हालातों को मद्देनजर रख के वहां पे एक चौकी लगानी जरूरी थी कि आज एसएसपी साहब ने आज खुद भी बोला कि वहां पे जो है आने वाले कम वक्त में ही इनाग्रेशन हो जाएगी चौकी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिशुस सज्जाद अहमद लोन मेरा नाम, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिसेबल्ड पर्सन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। बिशुस एसपी सोबन वारिया शुक्रगुजार, एसएचओ सोबन शुक्रगुजार, डीएसपी सोबन शुक्रगुजार क्याज यमन पज पे ख्याल सोन वैन यमो दित वैन यम लड़े तो सोन उकुन युकुन पाकुन गो आसान। अमे मजीद बह एसपी सोबस ती गुजारिश करान अगर यह वैन तुम सोन यूत ख्याल अमे मजीद नफ्स खतर पे दौड़ दौप उकुन युकुन कर यमन ख्याल खतर बी अगर क्रिकेट मैच तथ में गुजारिश करान अनो मैदान में ताकि सोन दिल तक खुश अ बड़ हिम्मत अस पे तुंद एहसान वारिया क्या पुलिस यह लाइफ फ्रेंड आसान सोन हाल हेकान अमन नश वन तम सोन हाल सही पे जानान तो इसलिए एसपी सोबन वारिया शुक्रगुजार। आज यह प्रोग्राम कोर्मुत यह गो वारिया रुत
पिछले 2 सालों से ऐसे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे एसएसपी कुलगाम जो हैं वो पिछले 2 सालों से हर गांव जाकर, हर जगह जाकर ऐसे प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे लग रहा है कि जो 2 साल पहले जितनी दूरियां लोगों और पुलिस के बीच में हो थी और वो दिन ब दिन खत्म हो रही हैं, ये सब देखने को इसलिए मिल रहा है कि एसपी कुलगाम जो है वो जगह जगह जाकर ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। और साथ साथ मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि जो अपने ये डिसेबल पर्सन को नज़र अपने जहन में रखा है और उनको वो वॉकिंग एड या हेयरिंग एड ऐसे चीज़ें फराहम किए। तो मेरी यही गुजारिश है सरकार से भी और खासकर पुलिस महकमे से, ऐसे प्रोग्राम मजीद होने चाहिए। और मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के गुंडपाना खानशी पानागुंड इलाके में मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज में आज आग लग गई, जिसमें इमारत को काफी क्षति पहुंची है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसे मदरसा आंशिक रूप से जल गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू पाने में जुट गई। मदरसे में तकरीबन 2:30 बजे करीब यहाँ पर आग नमूदार हुआ कि मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज जो कि गुंडीपना अंदर के ज़ेर कायम था। बस इतनी हमारी एक गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पर जो मदरसा है ये एक गरीब आवाम का मदरसा था, हम एफर्ट नहीं कर पाते हैं इस मदरसे को। आज तक जितने है कि इस मदरसे को कुछ अरसे हो गए चालू, तो जाहिर सी बात है जब आग ने अपनी लपेट में लिया तो कुछ भी नहीं बचा इसमें। लगभग 20 लाख से ऊपर इसका नुकसान हो चुका है। इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं, जो इनके लिए कपड़े पहने हुए थे, निकाल के थे, सोए हुए थे, वो भी नहीं बचे हैं। तो अब हमारी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और पूरी जम्मू कश्मीर यूथ से कि हमारी कुछ इसमें इमदाद मदद की जाए कि हमारा कोई इसमें अब इतनी हिम्मत भी नहीं कि हम ये गांव अफोर्ड कर पाए। ये बहुत एक पसमंदा इलाका है और जितने लोग यहाँ रहते हैं ये भी गरीब तबका है। यहाँ पर समझे कि एक कमरा भी नहीं बना सकते। बस इतनी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी भरपूर इसमें कुछ ताउन कीजिए। लोग तकरीबन वन पान 1:30 बजे मगर ये नार अम सात काफी मतलब तेजरस मज नजदीक ना लूक बनान लूक तकरीबन 5-8 पॉपुलेशन सारी जमा जन मर्द, मगर अ आब वाब हुत पे तो अत गो कंट्रोल कहें। पत यीस कालस फायर सर्विस खान सबनी पे अड़ बीर पे पत गो अत नार कोबो, मगर ये बिल्डिंग मज बचा टोटली कहें। यह 2 पोहर कहानी पे 3 पोहर तथ पे स्टाक फिटाक गोडनथ वो 3 पोहरस पत वो 2 पत वो 3 पे अत रूद। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने डीसी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां एलसी मनोज सिन्हा ने ऑनलाइन जेके समाधान वेब पोर्टल का उद्घाटन किया, जहां सार्वजनिक मुद्दों के सुचारू कामकाज और निवारण के लिए शिकायत प्रणाली को एक समेकित प्रणाली में शामिल किया गया है। डीसी डोडा ने जेके समाधान पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जहां कोई व्यक्ति भी वेब के साथ साथ फोन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जहां कोई त्वरित प्रतिक्रिया के लिए वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है। हालांकि इस कार्यक्रम में जिले के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। Any complaint is coming from that area, so the geo coordinates will also be available with us. So it will be entirely geo coordinated, and we can track that where exactly is the problem coming from and what type of problems are coming from. सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार श्री वी श्रीनिवास जी, महानिदेशक भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स श्री टीपी सिंह जी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी फॉर लॉन्च एक यूनिफाइड
ग्रीवेंस रिड्रेसल तथा मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना की दिशा में एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है। जिन साथियों ने इसको मुकाम तक पहुंचाया है उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय प्रशासनिक विभाग, लोक शिकायत विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह यूनिफाइड ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पुराने सिस्टम को रिप्लेस करेगा और मुझे लगता है घर बैठे हुए हर एक नागरिक को ऑनलाइन, ऑफलाइन यानी वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और कॉल सेंटर, इन 3 मैकेनिज्म की मदद से शिकायत दर्ज करने का अवसर प्रदान करेगा। यह सिस्टम शिकायतों का समय सीमा के भीतर निवारण भी करेगा। माननीय उपराज्यपाल जी ने जेके समाधान पोर्टल लॉन्च किया है और ये मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन भी है और वेब पोर्टल भी है। इस पे आपको बताना चाहूँगा तमाम जनता की नॉलेज के लिए कि जो हमारे ग्रीवेंस रिड्रेसिंग पोर्टल्स हैं उन सबको इंटीग्रेट कर दिया गया है और अब आप बोलकर भी अपना मैसेज, अपना जो आपकी ग्रीवांस है उसको टाइप करवा सकते हैं और 3 भाषाओं में है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में, और आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो भी डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक नया एक पैमाना सेट करता है इन द फील्ड ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल। और जैसा माननीय उपराज्यपाल जी ने बताया कि लोगों की प्रॉस्पेरिटी, लोगों के जो गिला शिकवा है उनको समाधान करना ही सरकार की मेन एक ऑब्जेक्टिव रहता है, तो उसमें एक बड़ा कदम साबित होगा। देखिए, आज मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। अभी जैसा माननीय उपराज्यपाल जी का आदेश है, जितनी ग्रीवेंसेस हमारे पास डे टू डे बेसिस पे आती हैं उनको भी इस पे अपलोड करना है और उसके भी एक्शन टेकन रिपोर्ट लोग हर दिन ले सकते हैं। ब्लॉक दिवस का भी ऐसा ही स्टेटस रहेगा, उस पे भी जो ग्रीवेंसेस आएंगे उनको लाके इस पे अपलोड किया जाएगा और उनके जो भी एक्शन टेकन रिपोर्ट्स होंगे लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सरपंच श्यामलाल भगत ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार हो रही बिजली कटौती के कारण किसान वर्गों के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किसान धान की फसल नहीं लगा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ नहरी पानी भी अंतिम कोने तक नहीं पहुंचने के कारण पूरा क्षेत्र सूखाग्रस्त पड़ा हुआ है। उन्होंने ये बात क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। मैं श्यामलाल भगत, एक्स सरपंच, अपर पंचायत चिकरोई, मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा 1-2 बिंदु है जिसके ऊपर मैं बात आज अपनी रखना चाहता हूं, क्योंकि आज सभी लोग जानते ही हैं कि आज किसान का जो पैडी का सीजन है, किसान लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा समस्या है किसान को, अगर समस्या है आज के टाइम, तो बिजली की और पानी की मेन समस्या है। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि आज खेती बाड़ी का अगर समय है तो आज अगर किसान को पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, तो जो हमारी खेती, जिसको बासमती वर्ल्ड में नंबर 1 मशहूर है, जो आर्सपुरा की, उसका सत्यानाश हो जाएगा। कृषि प्रौद्योगिकी अभिप्राय अनुसंधान संस्थान जोन 1 लुधियाना ने कश्मीर के शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सहयोग से मुख्य परिसर स्क्वास्ट के शालीमार श्रीनगर में 2 दिवसीय प्राकृतिक खेती पर समीक्षा सह जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इस मौके पर डॉक्टर यूएस गौतम, डीडीजी एक्सटेंशन ICAR न्यू दिल्ली मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। और नेचुरल फार्मिंग के समापन समारोह पर all participants are requested to reach Shalimar Convention Center for group photograph. And distinguished dignitaries and dear participants, Assalamu alaikum, good afternoon, namaste and sat sri akal, joli joli. Outscaling natural farming through KVKs is concerned. This is the leftover money which has been improve किया है
as far as academic excellence is Bishop program coordinators of the Zone 1 and their representatives, members. भारतीय दलित साहित्य अकादमी जम्मू एवं कश्मीर कार्यशाला के अध्यक्ष बी.आर. कुंडल ने पत्रकार वार्ता आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जम्मू में दलित समाज के साथ पक्षपात रहित सभी प्रकार से उन्हें सहूलियत देने तथा अन्य भी कई अहम मुद्दों पर प्रकाश डाला। कि कुछ गवर्नमेंट को शेड्यूल कास्ट के जो इश्यूज हैं वो उनके नोटिस में मैं आपके जरिए लाना चाहता हूं। ये मेरा मुद्दा है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या इश्यूज हैं? मैंने 6 इशू जहां पर आपको इन लिस्ट करके दिए हैं। 6 हैं, अगर आप कहें तो मैं 6 के 6 पढ़ के दे देता हूं। पहला नेचुरली पहला इशू मैंने जो रेज किया वो ये है कि शेड्यूल कास्ट को जो स्कॉलरशिप मिलता है उसके ऊपर एक इनकम क्राइटेरिया है जो कि 2.5 लाख पर एनम है, 1 साल की, जिसके गार्जियन की 2.5 लाख इनकम होगी उसको ये वजीफ़ा मिलेगा, उसके ऊपर वालों को नहीं मिलेगा। और 2.5 लाख का आप सीलिंग को आप अच्छी तरह समझते हैं वो किसकी हो सकती है। दूसरा इशू जो मैंने इसमें लिया है वो ये लिया है कि साहब जो, और ये जो एक और चीज़ इसके अंदर कि ये जो स्कॉलरशिप है ये प्राइवेट स्कूलों में और गवर्नमेंट स्कूलों में दोनों में होना चाहिए, एक में नहीं होना चाहिए। दूसरा इशू जो है मैंने वो लिया है कि जो हमारे शेड्यूल कास्ट लोग हैं और लोकल दूसरी कम्युनिटी के भी लोग हैं उन्होंने कुछ ज़मीनें अलाट हुई गवर्नमेंट की तरफ से जो कि इवैक्यूज़ लैंड थी, इवैक्यूज़ प्रॉपर्टी जिनको कहते हैं, जो कस्टोडियन की ज़मीन जिनको कहते हैं, जिनको कस्टोडियन के मकान कहते हैं, जो आप आम लोग जो समझते हैं, वो जो कस्टोडियन की ज़मीनें हैं, जब वो कस्टोडियन के मकान हैं उनको लोकल अलाटीज़ को उस वक्त अलाट हुआ। लोकल अलाटीज़ का मतलब खाली शेड्यूल कास्ट नहीं है बल्कि उसमें जाट भी हैं, सिख भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, लेकिन अभी तक उनको उसके ऊपर उनको मालकाना हक नहीं मिले। उसका नतीजा ये हुआ कि वो उस ज़मीन को ना तो मार्टगेज कर सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ तक कि उसको इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर सकते। जो शहरों के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड एजेंसीज़ हैं, जैसे जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जेडीए है, एसडीए है, हाउसिंग बोर्ड है, वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ और बिल्डिंग्स रेज करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जितने ये कॉलोनीज़ जिसमें गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ गवर्नमेंट फंडिंग मिलती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए उतनी जितनी कि गवर्नमेंट सर्विस में होती है। 5वां इशू मेरा ये है, सिंपल सा इशू 5वां, कि जब रिक्रूटमेंट हो जाती है तो एक तो रिक्रूटमेंट में जो इनको मिलता है रिजर्वेशन वो मिले, और रिक्रूटमेंट के बाद जो प्रमोशन होती है वो रोस्टर पॉइंट जो बना हुआ है उसके ऊपर इनको वो रिजर्वेशन, इनके ऊपर वो प्रमोशन मिलती रहे, ये है। और 6वां इशू मेरा ये है कि जो एट्रॉसिटीज़ एक्ट है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रॉसिटीज़ एक्ट, उस एक्ट को पूरे ढंग से एनफोर्स किया जाए और उसको मॉनिटर किया जाए। पीने के पानी की कमी और एडब्ल्यू पीएचई पट्टन की अक्षमता के विरोध में आज उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के मीरगुंड पट्टन इलाके में बड़ी संख्या में लोगों ने श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिसके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण लोगों को राजमार्ग अवरुद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कई बार इसके समाधान के लिए संपर्क भी किया गया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एडब्ल्यू, जेई और अन्य पीएचई कर्मचारी स्थानीय लोगों के खिलाफ गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य अभियंता जलशक्ति विभाग से सब डिवीजन पट्टन से एडब्ल्यू और जेई कंसर्न को बदलने का भी अनुरोध किया है ताकि उनकी समस्याओं को सुनने वाला और उस पर असर करने वाला यहां पर हो जो समस्याओं का हल कर सके। क्या जनाब क्या मसला मसलस आब छ नलकल यहां कहीं आब प्रॉब्लम छ तो उन क्या वैसान हो तो बाकिन जायन बाकिन चेक रजा खान कहीं ये मुताबिक ऐसे कैसे इनाम करना है, ऐसे करो
है, इनको सख्ती है। अब यहाँ पर हमारे AW साहब भी आए हैं कंसर्न और SDPO साहब भी आए हैं, हमने लोगों से बात की और आज की डेट में ही हम अल्टरनेट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। AW साहब यहीं पर हैं और हमने इनको अश्योर किया है कि आज शाम तक वो रेस्टोर कर देंगे, जो भी पानी की किल्लत है इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। सर देखिए, ये बेसिकली बन रही है परिहासपुरा में, जो विदिन 2 मंथ्स कमीशन हो रही है और इंशाल्लाह आप देखेंगे जो लोगों की देरी ना मांग थी कि यहाँ वाटर स्कार्स एरिया है, पानी की कमी है, खासकर पीने के पानी की, तो वो अगले 2 महीनों में इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। मैसेज यही है कि देखें, हमें पता है पानी की किल्लत है, आप लोग बहुत परेशान हो इस बात से, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम रोड पे आए और नेशनल हाईवे को ब्लॉक करें। आपकी जो भी उजरात हैं, आपकी जो भी कंप्लेंट्स है, वो हमारे पास आए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से उनको एड्रेस करने की। सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते गांव में बिजली की हो रही अघोषित कटौती को लेकर आज सीमावर्ती गांव चकरोई में लोगों ने मुख्य मार्ग बंद कर बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द क्षेत्र में बिजली कटौती को बंद नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के सुचेतगढ़ विधानसभा कोऑर्डिनेटर बिशन दास भगत की अध्यक्षता में हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। मैं बिशन दास भगत बहुजन समाज पार्टी कोआर्ਡੀਨੇਟਰ सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी। इस सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी ये चकरोई दे विच जिहड़ा पावर स्टेशन बनेदा, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ, ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ। ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਡਜਾਈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ है, बच्चे क्या बूढ़े क्या, सारी इतनी ज़्यादा परेशानी है। मेरी एक्सीड साहब से भी टेलीफोनिकली बात हुई है, इस पावर स्टेशन ਨੂੰ अपग्रेडेशन किया जाए, ਇਹਦਾ सलूशन कढ़िया जाए, लेकिन उन्होंने भी यह कहा कि ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा मैं LG गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना कि ये पर्सनली इस मसले ਨੂੰ हैंडल किया जाए, पर्सनली इस दखल दिता जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया है। इस एरिए ਨੂੰ ਇਹ कवर नहीं कर रहा। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ट्रांसफार्मर ਲੱਗੇ ਦਾ ਉਹ 10 MVA ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਜਾਂ 30 MVA ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ दूर होए, क्योंकि ये इसलिए मरने की कगार पे आए ने। पूरा एरिया खाली पे अजे तक पैडी की फसल नहीं लग सकती। PHC ओल्ड टाउन बारामूला में 1 दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन होप कैंसर सोसाइटी द्वारा GMC बारामूला हेमोटोलॉजी और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के सहयोग से किया गया। शिविर के दौरान कुल 50 रक्तपिंड एकत्र किए गए। इस मौके पर होप कैंसर सोसाइटी के चेयरमैन इकबाल हुसैन लोन और वाइस चेयरमैन नईम अहमद नजीर और महासचिव MOHD हुसैन खान ने भी रक्तदान किया। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं होप कैंसर सोसाइटी का फाउंडर और चेयरमैन हूँ। मेरे साथ मेरी टीम है जिसमें वाइस चेयरमैन है मेरे नईम साहब और जनरल सेक्रेटरी और जो हमारे सब जिसने ये ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड कैंप जो ऑर्गेनाइज़ किया हुसैन साहब, तो उनको मैं मुबारक देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने काम किया और टाइमली सब कुछ हो गया। तो और मैं GMC बारामूला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी टीम जो काबिल टीम थी यहाँ पे भेजी और हमारा जो प्रोग्राम था, वेन्यू था, वो अच्छी तरह से हो गया, अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि मैं रिजनरेट हो रहा हूँ, मैं अच्छा लगता है मुझे ब्लड देना और मुझे लगता है मेरे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेसिकली अगर आप एक बार देते हो ना, ये बार बार आप देने की मतलब चाहत रखते हो फिर।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब रोड्स पे कितना ब्लड ज़ाया होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती है। तो इससे अच्छा है ना कि हम एक कदम बढ़ाएं एक सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी के लिए हम अपना काम करें और अच्छा काम करें। पैगाम ये रहेगा अपने यूथ के लिए, स्पेशली अपने ओल्ड टाउन के यूथ के लिए मेरा ये पैगाम रहेगा, क्योंकि जो हमने आज ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे लगाया है, स्पेशली हमने सिर्फ ओल्ड टाउन के यूथ के लिए लगाया था, जिसमें सब ने आज शिरकत की। क्योंकि देखिए आज आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखो कि आए दिनों रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, बाकी सब इंसिडेंट्स होते हैं, इतना ब्लड ज़ाया होता है या उनको ब्लड की ज़रूरत होती है। तो क्यों ना हम, अगर अल्लाह बचाए हर एक मेरे भाई को अल्लाह बचाए, हर एक सेफ़ रहे, मेरी यही दुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर एक यूथ में एक ये सोच आनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, ये ब्लड, ये जो खून है, ये सबसे बड़ा सदका है इंसान का। खून सबसे बड़ा सदका है, और मुझे लगता है कि ऐसा सदका इंसान करना चाहिए। ये किसी पे कोई पैसा नहीं ढूंढना है सदका देने के लिए, कोई फाइनेंशियली इसमें कोई चीज़ नहीं चाहिए कि इंसान सदका करे, क्योंकि सबसे बड़ा सदका खून का है। और इंसान के पास अगर सदका करने के लिए कोई अच्छी चीज़ है, वो खून है। और मेरी ये हर एक के लिए मैसेज रहती है कि वो ब्लड डोनेशन जहाँ पे भी कैंप्स लगे वो उनमें हिस्सा ले, वहाँ पे जाइए और हर 3 महीने बाद अपना खून आप डोनेट करें। जैसा कि मैं अपनी बात करूँगा तो मेरा भी आज 8वां पॉइंट है मेरा भी आज डोनेशन के लिए। तो अब हमारी सोसाइटी जो हमने, हमारे इकबाल साहब जिसके फाउंडर है और चेयरमैन है होप कैंसर सोसाइटी इंडिया, तो हम भी उसके मेंबर्स वगैरह है, मैं उसका वाइस चेयरमैन हूँ। तो हमारी यही मैसेज रहेगी, हमारी सोसाइटी की तरफ से यही मैसेज रहेगी हर एक को कि वो अपना ब्लड डोनेट करे और ड्रग से बचे, क्योंकि ब्लड वही डोनेट कर सकता है जो ड्रग से बचेगा। इंशाल्लाह हर एक मेरा भाई, चाहे कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व हो, किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो, वो ड्रग्स को छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी जी ले, और अच्छी ज़िंदगी जी के वो अपना सदका करे, सदका उतारे, अपना खून दे के। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान है और मैं बारामूला का रहने वाला हूँ। ये डोनेशन जो कैंप यहाँ पे चलाया, ये होप कैंसर सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ पे हमारे नईम साहब और हमारे हुसैन साहब ने हमें अवेयर किया कि सोसाइटी में कैसे हिस्सा लेते हैं, एक अच्छा नागरिक कैसे बनते हैं। एक अच्छे नागरिक की पहचान ये होती है कि वो दूसरे पड़ोसियों या जितने भी हमारी सोसाइटी में मेंबर्स हैं उनके आकार बकार कैसे आए। तो नईम साहब ने मुझे स्पेशली और हुसैन साहब ने गाइड किया कि एक कैसे। आज कुपवाड़ा में बीजेपी की ओर से पार्टी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष जावेद कुरैशी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस मौके पर जावेद कुरैशी ने कहा कि आज तक जम्मू कश्मीर की जनता को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने निराश किया है, और इस बार बीजेपी सरकार सत्ता में है तो जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में विकास होगा और बेरोजगारों को नौकरियां भी मिलेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस समय हम जम्मू कश्मीर में जो शांति और समृद्धि देख रहे हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही देन है, और लोगों से अपील करते हुए उन्होंने इस बार अपना कीमती वोट बीजेपी को देने को कहा। अपनी ओर आकर्षण करने के लिए, अपनी पार्टी में लाने के लिए, समझ रहे हो क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो हमारे आपकी जैसे आपने ये स्कीम देख ली है, जो मैंने पढ़ा, शायद आपके दिमाग में हर एक काम बूथ लेवल से स्टार्ट हो जाएंगे। और इंशाल्लाह रहमान हमारे वर्कर्स को नहीं बुलाया है, ओहदेदारों को बुलाया है। ओहदेदारों को हम जिम्मेवारी दे देंगे, की जरूरत पड़ जाएगी वो बिना किसी भी हिचकिचाहट के बगैर किसी भी ओहदेदार से। अपने ओहदेदारों को ये हिदायत दी गई, जो पार्टी ने हमें वहां से काम भेजा था, आज इनको वही काम दिया गया है, क्योंकि असेंबली इलेक्शन आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के लीडर हो, कार्यकर्ता हो, जो 24 घंटे इस आवाम की खिदमत करती रहती है। और जो हमारी पार्टी का नारा है 50 पार होगा, और इस जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, वजीर आला हमारा होगा, और जिले कुपवाड़ा से हम इस भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिताकर भेजेंगे असेंबली के ऐवान में। आज वही इजलास था और हमारे कार्यकर्ताओं और लीडरों को यह हिदायत दी गई कि हर बूथ लेवल पे जाके इस पार्टी को मजबूत करना है। और जो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने 10 साल काम किया है इस गरीब आवाम के लिए,
वो महत्वपूर्ण था, और जो गरीबों के हुकूक भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, चाहे वो एसटी के लोग हो, चाहे वो पहाड़ी लोग हो, चाहे वो ओबीसी के लोग हो, जिनके हुकूक 70 सालों से दबाए गए थे, इनके हुकूक अगर किसी ने दिए वो भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर है। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, मैं समझता हूं कि कश्मीर वादी के, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो काम वहां पे कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, इनके घरों में बहुत ही तशवीश है। कई लोगों ने हमसे बात की, कई लोगों ने फोन पे हमसे राबिता किया, इनके वालिदैन बहुत परेशान है। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, कई फैमिलियों को फोन से राबिता नहीं हो रहा है। मैं मरकजी सरकार, खासकर अपने वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब से अपील करना चाहता हूं, अपने होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के लोग जितने भी वहां पे काम कर रहे हैं या जितने भी हमारे नौजवान वहां पे पढ़ रहे हैं, इनको जल्द अज जल्द रेस्क्यू किया जाए वहां से। और जो अवाम, जितने लोग हमारे परेशान है, कई डिस्ट्रिक्टों से हमें फोन आए और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब के ऊपर बहुत उम्मीदें हैं, और अवाम को मालूम है कि अगर कहीं पे मुश्किलात हो, जंग छिड़ी हुई हो, अगर बचा सकता है कोई तो वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ही है। और हम अपनी तरफ से उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे उन नौजवानों और उन ताजरों को बासलामत घर तक पहुंचाया जाए। युवा राजपूत सभा ने आज जम्मू में महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा तुरंत बहाल किया जाए, जिसका वादा संसद में किया गया था। बोले 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 थोड़ा देखिए, आपके सामने है सारा ये रोल कि 2018 के बाद से जो इस स्टेट को, हंसती खेलती स्टेट को रातों रात इन्होंने यूटी बना दिया था, और यूटी बनाने के बाद जो यूटी के फ़ायदे होते हैं इन्होंने वो दिए नहीं लोगों को, और इस स्टेट को एक किस्म की लूट खसूट के दौरे में डाल दिया गया, और आज तक वो सिलसिला जारी है। और सबसे बड़ी बात है, ये स्टेट जो थी महाराजा हरि सिंह की स्टेट थी, जो उन्होंने हस्ती फुल्दी स्टेट इनको सेंटर को डोनेट की, और उसके बाद ये सिलसिला चला। हम लोगों का एक ही का बात, ये हम लोग जितने लोग हैं, नौजवान हैं, हर एक खित्ते से हमारे लोग सभा में बैठे हैं, जहाँ भी पूछते हैं वही ये कहते हैं कि कहीं भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, और कारण एक ही बताया जाता है, यूटी। प्रशासन अपनी मनमर्जी कर रहा है, कोई किसी को पूछता नहीं, डेमोक्रेसी का गला टोटली घोट दिया गया है, कोई आवाज़ कहीं उठाई नहीं जा सकती, अगर उठती है तो उसको दबा दिया जाता है। ये हालत देखते देखते पिछले 6 साल हो गए हैं, मगर सुनने वाला कोई नहीं। और अब पिछले 1 साल से हम ये सुन रहे थे कि हमें ये स्टेट वापस मिल जाएगी। स्टेट मिलना तो दूर की बात है, इलेक्शन सर पे आ गई है, और सेंटर के बड़े बड़े लीडर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बाकी जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया था जम्मू कश्मीर को कि आपको इलेक्शन से पहले स्टेट मिल जाएगी। मगर मजबूरन आज युवा राजपूत सभा को ये ऐलान करना पड़ रहा है कि जम्मू की जनता की आवाज़ को आप, उनके दिलों की आवाज़ को कब तक दबाएंगे। उनकी दिलों में जम्मू कश्मीर बसता है, और स्टेट के रूप में बसता है। जो आपने हमसे दर्जा छीन लिया है, वो दर्जा हमें जल्द से जल्द स्टेट रूप वापस दे दिया जाए। जो जम्मू कश्मीर के हक हुकूक हमारे स्टेट सब्जेक्ट के साथ हमें वापस मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो आने वाला दिनों में युवा राजपूत सभा का हर जगह प्रदर्शन मिलेगा। और खाली युवा राजपूत सभा की बात नहीं है, ये जम्मू के लोगों का दिलों में बसी हुई आवाज़ को आज उजागर किया गया है, और जल्द ही इसका प्रदर्शन आपको हर जगह मिलेगा, जिसकी शुरुआत युवा राजपूत सभा ने आज महाराजा हरि सिंह के स्टैचू से कर दी है। क्योंकि महाराजा हरि सिंह की स्टेट को हम संपूर्ण चाहते हैं,
और ये यूटी चाहे वो लद्दाख हो उसको मिलाकर चाहते हैं, ये एक ही स्टेट रहे तो अच्छा है। हमारा ये दिल्ली को और गवर्नर साहब को ये मैसेज है, जल्द से जल्द हमारी स्टेट को वापस दिया जाए और इस मसले को खत्म किया जाए। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।